अच्छाई बुराई उनको दिखाई तो देती है, लेकिन उसी बुराई और अच्छाई में वो बहने लगते हैं। तो अगर 10 लोगों के जीवन में कुछ हो रहा है और 11वें व्यक्ति के जीवन में भी वही होने लग जाए, तो समझ लो वो जो 11वां व्यक्ति है, वो उन्हीं 10 लोगों का हिस्सा है। तो उसके अंदर बदलाव ज़रूर हो सकता है, भाग्य के अनुसार। भाग्य उसी व्यक्ति का जागृत होता है, भाग्य उन लोगों के लिए नहीं है जिन लोगों को अपनी बुद्धि पे कंट्रोल नहीं हर है। हर महादेव, जय बजरंग बली। एक व्यक्ति बुरे कर्म करते वक़्त ये भूल जाता है कि उसके बुरे कर्मों का जो परिणाम है वो भविष्य में उसे भुगतना पड़ेगा। एक व्यक्ति जो बुरे कर्म करता है और उससे अगर कोई पूछे कि भई आप ये बुरे कर्म क्यों कर रहे हो? तो बोलता है कि ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे भाग्य में लिखा है, मेरी किस्मत में लिखा है और मुझसे कोई करवा रहा है। और अगर किसी व्यक्ति को रोका जाए कि भई आप ये बुरे कर्म क्यों कर रहे हो? इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। तो लोग अक्सर उस बात को मान तो लेते हैं कि हाँ, ठीक है भाई मैं बुरे कर्म कर रहा हूँ, लेकिन बुरे कर्मों को छोड़ने की हिम्मत, ताकत और बुद्धि में जो ज्ञान चाहिए, उसके पीछे वो काम नहीं करते और वो भविष्य पे टाल देते हैं कि ठीक है भई, अच्छा-बुरा कर लेंगे या लोग भी बुरा करते हैं। तो ऐसे बहाने वो अपने आप को सुनाते हैं और कहीं न कहीं अपने जीवन को अंधकार की ओर ले जाते हैं। एक सवाल मेरे पास कहीं से आया और सवाल ये है कि भई कुछ लोगों को बुरे कर्म करते वक़्त अगर टोका जाए या उनको रोका जाए या उनको समझाने की कोशिश करी जाए, तो वो खुद ज़िम्मेदारी ना लेकर वो किसी दूसरी बाहरी चीज़ के ऊपर उस चीज़ को थोप देते हैं। जैसे कि परमात्मा, भगवान या देवी-देवता इस कर्मों के लिए ज़िम्मेदार हैं क्योंकि मैं नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने मेरे भाग्य में ऐसा डाला है। तो ये सरासर एक मतलब अज्ञानता की निशानी है। और कर्मों से कैसे इंसान भागते हैं, भगवत गीता इस बारे में क्या कहती है? इसी बारे में कुछ एक पॉइंट मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहली चीज़, कर्मों को लेके भगवत गीता में, हमारे ग्रंथों में और शुरुआत से ही ऋषि-मुनियों ने बहुत कुछ कहा है। लेकिन कर्मों को लेके लोगों के मन में जो कॉन्सेप्ट फैला हुआ है, जो गलतफ़हमी फैली हुई है, वो बड़ी अटपटी-सी है। लोगों से अगर पूछा जाए कि भई आप बुरे कर्म क्यों कर रहे हो? तो वो बोलते हैं कि भई ये हमारे कर्मों में लिखा है, ये हमारे भाग्य में लिखा है। और जब भाग्य की, कर्मों की और किस्मत की बात आती है, तो हमारे को शुरू से ये बताया गया है या फिर हमारे मन में कहीं न कहीं ये मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई है या फिर हम लोगों की ही अज्ञानता की वजह से हमने ये मान लिया है कि भई कर्म और भाग्य परमात्मा के द्वारा लिखे जाते हैं और ये फिक्स्ड हैं। इनको कोई नहीं बदल सकता, इनको कोई नहीं टाल सकता, इनके अंदर कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकता। ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने एक एब्सोल्यूट ट्रुथ की तरह, एक परम सत्य, एक परम तत्व की तरह स्वीकार कर लिया है। और जब हम इस चीज़ को परम तत्व या परम सत्य मान लेते हैं और इस चीज़ को हम ऐसे मान लेते हैं कि जिसके अंदर कोई बदलाव नहीं आ सकता, तो हम लोग कहीं न कहीं अपनी बुरी आदतों का शिकार होकर इस भाव में बह जाते हैं और बुरे कर्मों को करने के लिए खुद की ज़िम्मेदारी ना लेकर किसी दूसरी चीज़ पे, परमात्मा पे, भगवान पे टाल देते हैं। ठीक है? अच्छा, बात यहाँ पे ये भी आती है, अगर किसी व्यक्ति को आप बुरे कर्मों को करने से अगर रोकोगे, तो वो आपको, ऐसे व्यक्ति को बुरे कर्मों के बारे में पता तो होता है कि भई जो व्यक्ति अगर ये कह रहा हो कि मैं बुरे कर्म नहीं कर रहा हूँ, ये मुझसे कोई करवा रहा है, इसका मतलब कहीं न कहीं उसे इस बात की सूझबूझ है कि बुरे कर्म बुरे होते हैं और अच्छे कर्म कैसे दिखते हैं। तो उसे इस बात का भेद तो है, इस बात का विवेक तो है कि बुरे कर्म और अच्छे कर्म में फ़र्क क्या होता है। लेकिन बुरे कर्मों को करने वाला व्यक्ति उस क्षण, उस पल इंस्टेंटली मिलने वाले ग्रेटिफिकेशन को या एक स्मॉल हैप्पीनेस को या उस क्षण के अंदर जो बह जाता है, उसके अंदर वो अपनी ज़िम्मेदारियों को, अपने दायित्व को या फिर अपने भविष्य में होने वाले परिणाम को बिल्कुल भूल जाता है। और उसे लगता है कि मैंने जो कर दिया, सो कर दिया, अब मुझे इसके बारे में कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और मैं इसके बारे में क्यों भुगतूँ? क्योंकि मेरे भाग्य में लिखा है। लेकिन ऐसे व्यक्तियों के बारे में भगवत गीता में काफ़ी कुछ कहा गया है, लेकिन कर्मों को लेके खासकर एक चीज़ कही गई है कि कर्म हम जब करते हैं, तो उसके अंदर बदलाव ज़रूर हो सकता है, भाग्य के अनुसार। भाग्य उसी व्यक्ति का जागृत होता है, भाग्य उन लोगों के लिए नहीं है जिन लोगों को अपनी बुद्धि पे कंट्रोल नहीं है। ऐसे लोगों का भाग्य ही नहीं है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकता, जो व्यक्ति मतलब किसी दूसरे के बताए हुए सुख-दुःख की वजह से परेशान हो जाए, जिस व्यक्ति के लिए किसी दूसरे के बताए हुए ओपिनियन या मान्यताएँ मायने रखती होंगी, ऐसे व्यक्ति का तो भाग्य होता ही नहीं है। भाग्य उन व्यक्तियों का होता है जिन लोगों का पुरुषार्थ जागृत होता है। भाग्य उन व्यक्तियों के लिए होता है जिन लोगों के पास अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास होता है। भाग्य उन लोगों के लिए होता है जिन लोगों को अपनी बुद्धि, भावना और इंद्रियों पे नियंत्रण होता है। ठीक है? और ऐसे लोगों की
भाग्य उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा काम करता है जो अपने कर्मों की ज़िम्मेदारी लेते हैं, जो कहते हैं कि भई इस कर्म के लिए चाहे अच्छा हुआ अज्ञानता की वजह से, मतलब चाहे अच्छा कर्म हुआ, चाहे बुरा हुआ, चाहे मेरे अज्ञानता की वजह से हुआ या ज्ञान की वजह से हुआ, लेकिन मैं इसकी ज़िम्मेदारी लेता हूँ। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए भाग्य काम करता है और ऐसे व्यक्ति अपने कर्मों को बहुत ही अच्छे तरीके से ज़िम्मेदारी के साथ, पूरे कन्विक्शन के साथ करके दिखाते हैं। और ऐसे व्यक्तियों के लिए ही भगवद गीता में बहुत ही मतलब बोला जाने वाला श्लोक है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्मफलेतु भूर्भुवः ते संगोऽस्त्वः कर्माणि। तो भगवद गीता में साफ-साफ लिखा है कि कर्म करना उसी व्यक्ति के बस में है जो व्यक्ति अपनी बुद्धि, मन और इंद्रियों को जानता हो। गली में घूमने वाले लौंडे-लपाड़े, ठीक है? जगह-जगह घूमकर मतलब मज़े लेने वाले लड़के, जिन लोगों के लिए जीवन एक वीडियो गेम की तरह है, एक एक मोमेंट की तरह है, जिन लोगों के लिए जीवन सिर्फ़ एन्जॉयमेंट है, जिन लोगों के लिए जीवन सिर्फ़ ये है कि भई मैं तो दुनिया में सिर्फ़ मज़े करने आया हूँ, मज़े करके चला जाऊँगा। ऐसे लोगों के लिए भाग्य कभी काम नहीं करता। ऐसे लोगों का जीवन सिर्फ़ एक ऑटोमैटिक गेम की तरह चल रहा होता है, जिसे भगवान नहीं चलाता, भाग्य कभी नहीं चलाता। ऐसे लोगों का जीवन समाज के ट्रेंड पे डिपेंड करता है। तो समाज में जो हो रहा है, वही उन लोगों के जीवन में हो रहा है। जो दूसरे उनको सलाह दे देते हैं, उसी को वो सत्य मान के स्वीकार कर लेते हैं, तो उसी के अनुसार उनका जीवन चलता है। ठीक है? समाज में होने वाली जो अच्छाई-बुराई उनको दिखाई तो देती है, लेकिन उसी बुराई और अच्छाई में वो बहने लगते हैं। तो अगर 10 लोगों के जीवन में कुछ हो रहा है और 11वें व्यक्ति के जीवन में भी वही होने लग जाए, तो समझ लो वो जो 11वां व्यक्ति है, वो उसी 10 लोगों उन्हीं 10 लोगों का हिस्सा है। तो ऐसे लोगों का भाग्य कभी भी जागृत नहीं होता। ऐसे लोगों के लिए भाग्य शब्द है भी नहीं। ऐसे लोगों के लिए सिर्फ ये है कि मनुष्य जीवन उनका चल रहा है, दाल-रोटी उनकी चल रही है भैया, और कर्मों के लिए उनके पास कहने की सिर्फ इतना है कि मैं बुरे कर्म नहीं कर रहा हूँ। भगवान बुरे कर्म मुझसे करवा रहे हैं और मैं तो जो भी कर रहा हूँ बस मैं कर रहा हूँ। और ऐसे लोगों का जीवन आपको बहुत ज़्यादा अज्ञानता से घिरा हुआ दिखाई देगा। ऐसे लोगों का जीवन आपको अज्ञानता की वजह से लालच, काम भावना, कन्फ्यूजन, अहंकार, लोगों के प्रति एक मतलब ऐसी भावना कि मतलब ये मेरा मतलब कॉम्पिटिटर है, और लोगों के प्रति ऐसी भावना कि ये मेरा बुरा कर सकता है, लोगों के प्रति ऐसी भावना कि मैं अगर कमज़ोर पड़ा तो ये मेरा फ़ायदा उठा लेंगे। लोगों के प्रति ऐसी भावना कि हर एक व्यक्ति किसी दूसरे का फ़ायदा उठाने के लिए है, और ऐसी भावना कि जो मैं स्वार्थी हूँ, मतलब मैं एक सेल्फिश व्यक्ति हूँ। तो ऐसे व्यक्ति अज्ञानता से भरे होते हैं। ऐसे व्यक्तियों का कुछ नहीं हो सकता। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो अपने कर्मों की ज़िम्मेदारी लेता हो, जिस व्यक्ति का पुरुषार्थ जागृत हो, जिस व्यक्ति के मन में परमात्मा के प्रति डर नहीं बल्कि परमात्मा से प्रेम हो, जो व्यक्ति अपने आध्यात्मिक कण को जानता होगा, जो व्यक्ति अपने होने के, अपने अस्तित्व के कारण को जानता होगा, ऐसे व्यक्ति के मन में सकारात्मक चीज़ें होती हैं। ऐसे व्यक्ति का मन, बुद्धि और इंद्रियाँ उसके काबू में होती हैं। ऐसे व्यक्ति के पास कोई सबकॉन्शियस माइंड या कॉन्शियस माइंड नहीं होता, उस व्यक्ति के पास सिर्फ बुद्धि होती है। आध्यात्मिक व्यक्ति के जीवन में कॉन्शियस, सबकॉन्शियस नाम की चीज़ नहीं होती। ऐसे व्यक्ति के जीवन में सिर्फ मन, बुद्धि और उसकी इंद्रियाँ होती हैं और चेतना होती है जो सबसे ऊपर होती है। तो कर्म करने वाला व्यक्ति अपने हर एक कर्म के लिए ज़िम्मेदार होता है। कर्म करने वाला व्यक्ति जिसका पुरुषार्थ जागृत होता है, जो व्यक्ति पूरे कार्मिक मतलब फल के लिए तैयार रहता है, अच्छे-बुरे कर्मों के लिए। जो व्यक्ति परमात्मा के इस खेल को समझता होगा, चाहे थोड़ा बहुत ही समझता हो, ऐसे व्यक्ति के कर्म बहुत अच्छे काम करते हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए ही भाग्य काम करता है। और भगवद गीता में साफ-साफ लिखा है कि ऐसा व्यक्ति जो दृढ़ संकल्पी हो, जो भाग्य जिसका जागृत हो, ऐसे व्यक्ति के परमात्मा भी सपोर्ट करते हैं, और ऐसे व्यक्ति का भाग्य बदलता भी है। क्योंकि भाग्य को बदलने के लिए अगर कोई व्यक्ति ज़रा-सा भी सक्षम है, भाग्य को बदलने के लिए अगर व्यक्ति कोई ज़िम्मेदार है और भाग्य की ज़िम्मेदारी को उठाने के लिए अगर कोई व्यक्ति तैयार है, तो वही व्यक्ति तैयार है जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास अध्यात्म का ज्ञान है, जिसके पास अध्यात्म का प्रकाश है। ऐसा व्यक्ति नहीं जो सिर्फ मज़े लेने के लिए कर्मों का सहारा लेता हो, ऐसा व्यक्ति नहीं जो अपने अच्छे-बुरे की सूझ-बूझ को होने के बावजूद भी भगवान के ऊपर चीज़ों को टाल दे। अगर इस वीडियो में आपको ज़रा-सा भी कुछ पता लगे कि कर्मों के अच्छे और बुरे कर्म कैसे होते हैं, तो कृपया करके हर हर महादेव ज़रूर लिखें। हर हर महादेव, जय बजरंगबली।